याद रखें, दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि आप जिसे महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। याद रखें, मनुष्य अपने विश्वास से निश्चित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। अभी जो समय चल रहा है ये भगवान का संदेश है कि तुम लोग पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। जिस प्रकार प्रकृति पर समय समय पर बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख दुख आशा निराशा सफलता और असफलता आते जाते रहते हैं। असफलताओं के तालों को खोलने के लिए इस दुनिया में सिर्फ दो चाबी होती हैं। पहली चाबी होती है दृढ़ संकल्प और दूसरी कठोर परिश्रम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही गर्मी प्रदान करता हूँ और बारिश को लाता हूँ और रोकता हूँ। मैं अमर हूँ और साक्षात मृत्यु भी। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है। ऐसा कोई नहीं है जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। मनुष्य अपने जीवन में तब तक डरता रहेगा जब तक उस मनुष्य के जीवन के हर फैसले दूसरे करते रहेंगे। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इंसान जिंदगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं रहता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। आत्म मंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आकलन कर पाओगे। ज्ञान रूपी तलवार में अज्ञान को काटकर अलग कर देना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है तभी उसका उद्धार हो पाता है। हमारा भाग्य हमारे उन कर्मों का फल है जिन कर्मों को हमने अतीत में किया है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। वृक्ष कभी भी इस बात पर व्यतीत नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सफलता है। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें।